हेलो दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि करेंसी की आज के मॉडर्न युग में कितनी ज़रूरत होती है। आपके आए दिन के सारे शौक और डेली यूज के सारी चीज़ भला बिना पैसों के कहाँ मिलती है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले कॉइन्स या सिक्कों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आज हम इन्हीं कॉइन्स के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं विश्व के पहले सिक्के 700 ईसा पूर्व में वेस्ट एशिया की लिडिया में पाए गए थे, जो कि सोने और चांदी के मिक्सचर से बने हुए थे। इस मिक्सचर को इलेक्ट्रम कहा जाता था। कॉइन्स की स्टडी की माने तो इसे न्यूमिस्मैटिक या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन युग में सिक्कों को वजन के हिसाब से मापा जाता था। यह इसलिए किया जाता था क्योंकि कुछ समय बाद चलने के बाद और उनके वजन में कमी आ जाती थी। मुद्रा शास्त्री सिक्कों में आए भार में कमी से इसकी तिथि का आकलन भी करते हैं। सिक्कों की वजन में माप की बात करें तो उन्हें रत्ती या रति के बीच के भार के हिसाब से मापा जाता था। आमतौर पर भारतीय घरों में लोग एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, रत्ती भर। यह शब्द लगभग हर जगह कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलता ही होगा। आपने भी इस शब्द को बोला होगा और बहुत लोगों की जुबान से सुना भी होगा। कभी किसी पर गुस्सा आता है तो हम कह देते हैं कि तुम्हें रत्ती भर शर्म नहीं आई। प्राचीन काल में या पुराने जमाने में कोई मापने का सही पैमाना ना होने की वजह से रत्ती का इस्तेमाल सोने या किसी जेवरात के भार को मापने के लिए भी किया जाता था। इन्हें आमतौर पर गुंजा के बीज भी कहा करते हैं। आपने सही देखा, वो जो रेड और ब्लैक कलर के बाउल में रखे रत्ती के बीज से ही सिक्कों के वजन को मापा जाता था। पाषाण युग या फिर हम पत्थर युग की बात करें तो मनुष्य ने सिक्कों का प्रयोग तब तक नहीं किया था और उस समय केवल वस्तु विनिमय या फिर चीजों के आदान प्रदान से ही व्यापार को किया जाता था। उदाहरण के तौर पर देखें तो हड़प्पा वासियों ने भी इसी विनिमय वस्तु के माध्यम से एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया था। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, जो अधिकतर चांदी के हुआ करते थे। ये ज़्यादातर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर और कभी कभी स्क्वायर शेप में भी होते थे। इनके वजन में कमी करने के लिए इनके कोने को काट दिया जाता था। आहत सिक्कों के तुरंत बाद तावे या तावे के मिक्सचर से बने सिक्कों का प्रचलन हुआ। कुषाण शासकों द्वारा पहली और चौथी शताब्दी के बीच बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के को चलाया गया। हालांकि तावे के सिक्कों को भी प्रचलन में रखा गया। इन सिक्कों पर राजा का नाम और उनकी तस्वीर भी देखी जा सकती है। गुप्ता सम्राट द्वारा भी सोने के सिक्कों को चलाया गया था, जिन्हें दिनार के नाम से जाना जाता था। दिनार सिक्कों पर ही भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त को पीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। कुछ विद्वानों की माने तो ऐसा भी माना जाता है कि व्यापार और नगरों के पतन के बाद सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया था, जो दोबारा 11वीं सदी में शुरू हुआ। पूर्व मध्यकालीन भारत के कई हिस्सों में सिक्कों के साथ साथ कौड़ियों को भी प्रयोग में लाया जाता था। ये वाइट कलर के छोटे शंख जैसे दिखने वाले छोटी वस्तु विनिमय के लिए प्रयोग किया जाता था। यह कौड़ियाँ उड़ीसा के सोहेपुर और लखनऊ के कुछ जगहों पर भारी मात्रा में प्राप्त की गई थीं। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? हमें अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।